जी, भानु प्रतापपुर की विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मंडावी जी, श्री भरत मटियारा जी, श्रीमती शालिनी राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती किरण नरेटी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री महेश जैन जी, श्री जगन्नाथ साहू जी, श्री सतीश लाटिया जी, देवलाल दुग्गा जी, गिरीश देवांगन जी, दिनेश चंद्राकर जी, तरुण सिंह धाकड़ जी, मनीष योगी जी, अरविंद जैन जी, हरेश चक्रधारी जी, हेम नारायण जी, राजा देवनानी जी, मंच में विराजमान पिछड़ा वर्ग समाज के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किए, उसके लिए भी समाज के हम अत्यंत आभारी हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है। आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद का है, उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, हम लोगों की रीति नीति से, हम लोगों का जो पुनर्वास का नीति है आत्मसमर्पण करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होके आज वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। हमारे जो समाज के जो मांझी, चालकी, मेंबर, ये सब के समक्ष अपना हथियार वो लोग सौंप दिए। 153 हथियार वो लोग सौंप दिए और आगे समाज के साथ मिलकर विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का उन्होंने वचन दिया। तो आज का ये दिन खाली बस्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग वहीं से हम लोग जगदलपुर से यहाँ पर वापस आ रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, हेलीकॉप्टर वालों का कहना है कि 4:20 आखिरी फ्लाइंग टाइम है और 4:20 हो गया है। इसलिए मैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की सरकार को करीब 22 महीना हो गया है और ये 22 महीना में हम लोगों की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, चाहे वो 18 लाख लोग, गरीब लोग जो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका भी हम लोग पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया दाम भी दिए हैं। इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदने वाले हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश काम आप लोगों की सरकार ने मात्र ये 21-22 महीने में ही पूरा हम लोग कर दिए हैं। और पिछड़ा वर्ग के साथ भी सरकार उनके विकास के लिए चिंतित है। इसीलिए आप सब लोगों को मालूम होगा
कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको पहली बार संवैधानिक रूप से सशक्त करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको संवैधानिक उनको अधिकार दिया। हम लोग भी यहाँ पर नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर बनाए हैं। और अगर पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का कहीं पर न्याय नहीं मिलता है तो आखिरी में वो आयोग में भी जाके अपना न्याय का गुहार लगा सकते हैं। इस संवैधानिक अधिकार भी पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारी सरकार ने दिया है। और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन किए। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन किसी भी तरह से कोई संसाधन की कमी नहीं रहे, इसलिए पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन हमारी सरकार ने किया है। और उसके माध्यम से भी हमारे पिछड़ा वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है। आज समाज के तरफ से काफी कुछ आवेदन पत्र आया हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी आया हुआ है। ये सरकार आप लोगों की है, हम सब लोग आप लोगों के सेवक हैं, इसलिए जो भी आप लोगों की आवश्यकता का यहाँ पर आवेदन आया है निश्चित रूप से उसका समाधान होगा, उसका निदान होगा। आज यहाँ पर आए हैं तो धीरे धीरे सब कामों को हम लोग करेंगे। कुछ जो मांगे हैं वो सब कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हैं, लेकिन आज यहाँ पर मांग हुआ है कांकेर जिले के सभी विकास खंडों में सामुदायिक भवन का निर्माण हो। इसके लिए 50-50 लाख रुपए की मांग हुई है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, कांकेर के सभी विकास खंड में 50-50 लाख का सामुदायिक भवन बनवाएंगे। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्रावास है, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, उसमें सीट की बढ़ोतरी की भी मांग हुई है ताकि हमारे पिछड़ा वर्ग के बेटा बेटी लोगों को और ज्यादा छात्रावास में जगह मिले। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, उसकी चर्चा कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार उसमें भी सीट बढ़ाने का काम करेंगे। और टीन सेट वगैरह का भी मांग हुआ है। मैं सभी मांगों को आगे पूरा करने के लिए आश्वस्त करता हूं, लेकिन आज आए हैं तो ये 2 मांग मैं घोषणा करके जा रहा हूं। और जो भी मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार करेगी। जो समाज का जो प्रबुद्ध जन है, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में फिर से एक बार पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे पदाधिकारियों, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और आज के इस अवसर पर बुलाने के लिए आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विष्णुदेव साय जी। मैं निवेदन करूंगा मंच से आपको मेधावी बच्चों का सम्मान 3 बच्चों का है। अखिलेश सेन जी 12वीं छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान, तारिणी तेता जी लंबी कूद में राष्ट्रीय स्तर पर चयन, छमित सिन्हा जी मूक बधिर बीए में प्रथम स्थान, वेदिका निषाद जी, आप तीनों का यहाँ पर सम्मान होना है। और साथ में निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए निवेदन करूंगा हमारे बीच श्रीमान जगन्नाथ साहू जी